किसी लड़की के लिए अपनी माँ की यादें हैं तो किसी के लिए शादी में मिला सबसे महबूब तोहफा। सिर्फ पान रखने का रवायती बर्तन नहीं, आज भी घर के किसी कोने में रखा पानदान बहुत सी पुरानी यादों को ताज़ा करता है। पान का रिश्ता हिंदुस्तान की सखावत से बेहद पुराना है, लेकिन जब बात लखनऊ की हो तो पान सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि नवाबी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। लखनऊ के पानदान की कहानी 18वीं सदी के नवाबी दौर से शुरू होती है। लखनऊ के नवाबों की हवेलियों में पान और पानदान की बहुत ही खास अहमियत थी। पानदान उनकी मेहमान नवाजी का आईना था। महफिलों में पान परोसना उनकी अज़्म रस्म थी। नवाब खुद अपने मेहमानों के लिए पान लगा कर देते थे। लखनऊ के नवाब अपनी शायरी के साथ साथ पान के भी दीवाने थे। शहरे अदब में आज भी कहा जाता है कि अगर महफिल में पान ना हो तो महफिल अधूरी लगती है। जब आप पान लगाते हैं तो पान लगा के खासदान में, ये भी एक तरीका था कि पान लगाने के बाद खासदान में रख दिए जाते थे और उसमें एक चांदी की चेन होती थी और उस चेन में तार ऐसे चांदी के बने होते थे, उसी में पान फंसा के और खासदान बंद करके रख दिया जाता था कि जब आप खाना खा चुके हैं तो नोश फरमाएं। लखनऊ के पानदानों पर बारीक नक्काशी होती है। ये नक्काशी अक्सर मुगल कला और फूल पत्तियों के डिजाइन से इंस्पायर होती है। खासतौर पर चांदी के पानदान जो अपनी चमक और बारीकी के लिए मशहूर है। पानदान बनाने वाले कारीगर इसे एक आम बर्तन नहीं बल्कि एक फन के तौर पर बनाते थे। हर पानदान की अपनी कहानी होती थी। पानदान यहाँ पर जिस तरह तांबे के बर्तन बहुत बनते हैं, उन्हीं तांबे के बर्तनों में इसका भी शुमार है। पानदान है, सुराही है। तो पानदान में 10 तरह के पान, कत्था, डली। किसी अंग्रेज़ ने लिखा है अपनी किताब में कि हिंदुस्तानी एक खाना खाने के बाद एक ऐसी चीज़ खाते हैं जो लाल पत्थर है, सफ़ेद पत्थर है और एक पत्ते पर रख के खाते हैं, लेकिन वो ऐसे कमाल की चीज़ है कि उससे खाना हजम हो जाता है। ये एक हिस्ट्री की बुक में किसी अंग्रेज़ राइटर ने लिखा है। तो बहरहाल पानदान हर घर की इज्जत है। पानदान केवल एक बर्तन नहीं था बल्कि ये लखनऊ की औरतों के शौक और तख्लीकी सलाहियत का भी हिस्सा था। वो इसे अपने हाथों से सजाती, इसमें सुंदर नक्काशी करवाती और इसे बड़े फख्र से दिखाती। ये उनके बनाव श्रृंगार का हिस्सा था। वो अपने पानदान में खास मसाले रखती थी जिनसे उनका पान अलग स्वाद देता था। कहा जाता है कि अमीर मुस्लिम परिवारों के मर्द अपनी औरतों को खर्चा-ए पानदान दिया करते थे। उनकी बीवियां अपने शौहरों और घर के मेहमानों के लिए पान तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। नवाबी पीरियड में उसको ये कहा जाता था कि जो पान की दुकान कौन लोग चलाते थी, वो औरतें चलाती थीं, वो तवाइफ़ें चलाती थीं जो बहुत बूढ़ी हो जाती थीं, तो वो पान की दुकान खोल लेती थीं। और क्योंकि उनकी ज़बान इतनी अच्छी होती थी, उनसे लोग तहज़ीब सीखते थे, तो जब वो पान बेचती थीं तो उनकी ज़बान से भी फूल झड़ते थे बोलते में। उस तहज़ीब को आगे चलाने के लिए वो आखिर वक्त तक हिम्मत करती थीं और एक से एक सामान बनाती थीं पान में इस्तेमाल करने के लिए कि पान में कोई भी शय जो डाली जाती है, डली, कत्था, चूना, सौंफ, इलायची और तंबाकू, ख़वाम, इस तरह की और खुशबूदार मसाले, वो सारे पान में काम आते थे और वो सब लखनऊ की देन है और लखनऊ में ही बनाए जाते हैं। वक्त के साथ पानदान की परंपरा बदल गई, लेकिन आज भी लखनऊ के मुस्लिम घरों में पानदान की झलक मिलती है। लखनऊ में काफ़ी लोग इसे अपने घरों में बतौर सजावटी सामान के तौर पर जमालियाती रौनक बनाकर रखते हैं। लखनऊ की नवाबी तहजीब में गुथे हुए पानदान पीतल, चांदी या सोने से भी बने होते थे। अवध की सखावत में पानदान को शादी ब्याह की रस्मों से भी जोड़ा गया है। आज भी शादी में कोई दुल्हन बिना पानदान, रकाबी या तांबे की देगचियों के बिना अपने ससुराल नहीं जाती। खासतौर पर लड़कियों को शादी में पानदान देने की परंपरा गहरे एहसासात से जुड़ी हुई है।
पानदान शादी के तोहफों का सबसे खास हिस्सा होता है, जिसे सजावट और जाती अंदाज के मुताबिक तैयार किया जाता है। ये लखनऊ की शानदार सखाफती वारिसा और नवाबी रिवायत की झलक पेश करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज भी लखनऊ के लोग पान और पानदान की परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। खास तौर पर चांदी के पानदान आज भी परिवार की विरासत का हिस्सा माने जाते हैं। वो बात कहाँ जो पहले थी कि पानदान से ताज़ा चूना, ताज़ा कत्था और लगा के हम खाते थे और पेश करते थे दूसरों को। कोई भी आए, अच्छा एक पानी खा लीजिए, उनकी खातिर यही होती थी कि उनको पान खिलाया जाए। और पानदान में जितनी डिबियाँ होती हैं 6-7, उसमें इलायची, सौंफ और डली कटी हुई और मीठे मसाले सब रखे जाते थे कि अगर आप जैसा खाना चाहें वैसा आपके लिए लगा दिया जाए। तो पान भी जो है वो एक इज़्ज़त की चीज़ है और अवध का निशान है वो, ताकि हम अभी भी तहज़ीब उसके पानदान से कायम है। इन पानदानों को तैयार करने वाले कारीगरों के हुनर में बेजोड़ महारत है, लेकिन वक्त के साथ इनके सामने कई चुनौतियां आ गई हैं। आज के वक्त में मशीनों के चलन और मांग में कमी ने इन कारीगरों के रवायती कारोबार को प्रभावित किया है। सरकार और फैक्ट्री मालिकों की हिस्सेदारी यहाँ बेहद अहम हो जाती है। सरकार की ओर से अगर इन कारीगरों को माली अमदाद मिले तो उनकी सूरत हाल में सुधार लाया जा सकता है। यही काम सीखा हमने 10-12 साल की उम्र से, यही हम फुल कारीगर हो गए। बंदान बना लेते हैं, पुलिया डिबिया, कुंडा, फूल, हर चीज़ बना लेते हैं। यहाँ पूरा बंदान बनाने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं मुकम्मल बंदान करने में। मुझे जो है 12 साल हो गया यहाँ काम करते हुए। यहाँ पे फूल और कुंडे का और पानदान फिटिंग का काम करते हैं। इसके अलावा जो है और भी कुछ काम होता तो वो देखना पड़ता। अगर आप लखनऊ जाएं और पान खाएं तो पान के साथ पानदान खूबसूरती को जरूर याद करें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।